मानस जुड़ेंगे 2 बजे के कमाई का अड्डा पैनल में और डिटेल में मानस से होगी बातचीत। थैंक यू सो मच दोपहर में मदद करने के लिए हमारी। चलिए, प्रकाशदीवान.in के श्री प्रकाश दीवान भी अब आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। प्रकाश सर, मैंने टीज कर दिया था गोवा से जुड़ेंगे। गोवा में हो कहीं और हो आप? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही टीज किया है मैंने। भाई, पहले तो ये बाजार में हो क्या रहा है सब जानना चाहते थे। इस रात की सुबह कब होगी, सूर्योदय अभी तो खैर हम लोग इंतजार कर रहे हैं सूर्यास्त कब होगा, लेकिन ये जो गहरी अंधेरी रात है इसका सूर्योदय कब होगा? क्या रीड कर रहे हो प्रकाश सर? क्या कर रहे हो आप लोग? मार्केट में कुछ डिप्लॉयमेंट कर रहे हो? जो पोर्टफोलियो पेन में उसको निकाल रहे हो? इस समय हो क्या रहा है? नहीं, नमस्कार आशीष। देखिए, एक चीज दोहराना चाहूंगा। इस समय पे किसी को ज्ञान सुनने के मतलब कोई चेष्टा होती नहीं है, बट मैं सिर्फ एक चीज दोहरा रहा हूँ, कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा कि 6 महीने 12 महीने पहले जो रेगुलेटर्स ने, एक्सचेंजेस ने, सभी ने जो एक एक मुहिम शुरू की थी ये बोलने की कि भाई स्मॉल कैप मिड कैप में एसएमई स्टॉक्स में थोड़ी सी फ्रॉथ है, संभल के करिए, समझ के करिए, तब उसको नकारा गया या उसको इग्नोर किया गया ये सोच के कि भाई ये तो बोलते रहते हैं लेकिन हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, मार्केट मोमेंटम में है, रह ना जाए, फोमो है, काम करते रहो। अब उसको चलते चलते देखिए आप कहाँ पहुंच गए। इस राह पे चलते से जो पी एक्सपेंशन हो चुके हैं, कई चीजें ऐसी थी जो मैंने मेरे 25 साल के करियर में नहीं देखी, जो 125 160 पी पे चल रही थी और ये बोला जाता था कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये भी जस्टिफाइड है। अब हुआ ये है कि रियलिटी जब आई बिजनेस में, कोई आज काफी बिजनेसेस में आज कहीं नहीं है। अगर आप क्वार्टरली अर्निंग्स भी देखें तो मेरे ख्याल से Q3 ठीक ठाक ही आया है, जो उम्मीद थी उससे थोड़े बेहतर ही है नंबर्स। बट जो पीई एक्सपेंशन था वो सीधा पीई कॉन्ट्रैक्शन पे शुरू हो गया। अब जब पीई जब घटता है तो भाव में मार बहुत अच्छा खासा पड़ता है। हुआ ये है कि 100 रुपए की चीज आज 60 रुपए हो गई बड़ी आसानी से, क्योंकि 100 रुपए पे महंगी थी, 60 पे भी महंगी है, सस्ती है, ये अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लोगों को। लेकिन याद रहिए रखिए कि 60 रुपए से 100 जाने के लिए अब आपको 50-55% की बढ़त हासिल करनी पड़ेगी। विच मीन्स कि आपका जो स्टॉक आपके पास है जो आज 40% नीचे है, उसकी क्षमता होनी चाहिए इस टाइप की 50% ग्रोथ की अगले 2 3 4 साल में, तब जाके वो भाव रैशनलाइज होगा। जवाब ये है कि कई स्टॉक शायद वो 50% ग्रोथ भी ना कर पाए और आपकी पेशेंस खत्म हो जाए। तो अब ऐसी चीजें जब हो रही है तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक एक स्टॉक को इवेल्युएट करके चुन चुन के समझ के देखना पड़ेगा कि करना है। तो हम तो यही कर रहे हैं। और जो कैश पहले बुक आउट किया था, जो प्रॉफिट बुक किए थे, लग रहा था कि जल्दी बुक कर दिए, लेकिन वो आज वो कैश को डिप्लॉय करने का आपको बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है। वैल्यूएशन ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कह रहा वैल्यूएशन सस्ते हैं, बट ठीक ठाक है और बिजनेसेस अच्छे हैं। सो बिजनेस में ब्यूटी है इस मार्केट की ये कि कोई भी फंडामेंटल रीजन की वजह से नहीं गिरा। हमारा बजट इतना अच्छा है, आरबीआई पॉलिसी इतनी अकोमोडेटिव हुई, डेटा इन्फ्लेशन का प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव हो रहा है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि फंडामेंटल्स तो कहीं खराब हुए ही नहीं है, हमारे सिर्फ मार्केट वैल्यूएशन थोड़ा रियलिस्टिक बन रहा है आशीष। तो हम तो यही कर रहे हैं, जहां जहां ये मौके मिल रहे हैं कॉम्बिनेशन हो कि रियलिस्टिक वैल्यूएशन एंड प्रोग्रेसिव बेटर बिजनेस ग्रोथ, उसमें लॉक करो। हाँ, आप लकी हो, ऊपर आपने मुनाफा बांध भी लिया था तो कैश भी था। बढ़िया है, ये अच्छे मौके, सुनहरे मौके कैश डिप्लॉयमेंट के, जिनके पास कैश है। अच्छा, आपने कहा एक एक स्टॉक को छानना चाहिए, टटोलना चाहिए, तो आइडिया बेसिकली आपको रिक्वेस्ट करके बुलाने का यही था। 2 एक्सीडेंट्स हो गए जाते जाते रिजल्ट सीजन में, अच्छी खासी जानी मानी कंपनीज। पहले दीपक नाइट्राइट स्क्रीन पर लिख रही है डायरेक्टर साहब, 5% आय गिरी एक्सपेक्टेशन से दबाव, इबीटा 45% गिर गया, जबकि स्ट्रीट फ्लैट से 20% तक दबाव मान के चल रही थी। मार्जिन कोलैप्स कर गया, 15 वाले 18% पे आ गए, सब बोल रहे थे 15 वाले 10 के 10 ही रहेंगे या 15 के 12 13 14, इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी। हर पैमाने पे नंबर्स कमजोर, और दिक्कत ये कि एडवांस इंटरमीडिएट्स हो, फिनोलिक्स हो, दोनों में दबाव, खासतौर पर एडवांस इंटरमीडिएट्स के मार्जिन बहुत तगड़ा प्रेशर झेलते हुए। दीपक, अब ये दीपक नाइट्राइट जो इस तरह का दबाव दिखा रहा है, कमा के बहुत दिया है, बिजनेस अच्छा था, सिक्लिकल से ज्यादा लगता है, कैसा लग रहा है दीपक नाइट्राइट सर? गिरावट में इसमें पैसा डाल रहे हो या नहीं डालना है? क्या व्यू बन रहा है नतीजों के बाद आपका? देखिए, नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है कि नतीजे, अच्छी कंपनी के खराब नतीजे और इस टाइप का बिहेवियर तो समझ आती है, बट इसमें दुविधा ये होती है कि ये नतीजों में, ये प्राइस में सब कुछ नतीजे की नेगेटिविटी आ गई या अभी बाकी है। तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, फिनोलिक्स में जो एक्सपेंशन किया है दीपक नाइट्राइट ने कुछ पिछले 2 3 साल में, काफी पैसे लगाए, केपेक्स लगाए,
उसको सुधरने के लिए उनको मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखना पड़ेगा, तभी वो रिटर्न रेशियो सुधरेंगे। इतनी बड़ी कैपिटल का जो रिटर्न है वो तब आना शुरू होगा। जो एडवांस इंटरमीडिएट्स का वीकनेस का सवाल है वो दिखा रहा है कि प्राइसिंग पावर अभी भी नहीं है। तो हाँ। मार्केट में ग्लोबली प्राइसिंग पावर नहीं है, इसलिए नहीं है कि टैरिफ को चलते हुए कोई ना ऑर्डर दे रहा है ना कोई ऑर्डर कोई एग्जीक्यूट कर रहा है। सभी वेट कर रहे हैं कि होगा कि आपको अप्रैल तक टल गई बात तो आप देखिए ये माहौल थोड़ा सा और अनसर्टिनिटी का स्ट्रेच हो गया 2 महीने। तो जब तक ये इंप्रूव नहीं होता तब तक स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसको हम अंग्रेजी में कंसोलिडेशन कहते हैं, टाइम करेक्शन कहते हैं, साइडवेज मूवमेंट कहते हैं, ये सब चीजें होने लगी। बट यस, बिजनेस अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है। फिलहाल इस क्वार्टर का बिजनेस थोड़ा सा वीक है, उस वजह से ये रिएक्शन आपको दिख रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन तो सही। अभी तो दूर रहूं ना, सॉरी, अभी तो दूर रहूं इससे। नहीं अभी देखिए इसमें अभी अभी नीचे आ गया, लेकिन वैल्यूएशन बिजनेस आगे कैसा इंप्रूव होता है वो समझने के बाद आपको वैल्यूएशन बात देखना पड़ेगा कैसा है वो थोड़ा सा। क्योंकि मैं अभी समय है इसमें, अभी अभी समय, खरीदने की देर, जल्दबाजी ना करें। हाँ, और मैनेजमेंट खुद भी कह रहा है ये पहली बार हो रहा है कि दोनों बिजनेस सेगमेंट्स में हम शॉर्ट टर्म चैलेंजेस झेल रहे हैं, तो नियर टर्म पेन है। या मणप्पुरम फाइनेंस दूसरा एक्सीडेंट, मेरे ख्याल से 10% के आसपास का दबाव। कल ही मुथूट के नंबर्स पे 6-7% उछाल के साथ हम कामकाज होता देख रहे थे, इसी का पीयर, लार्जर पीयर। नंबर्स डिसअपॉइंटिंग, सारे इंटरनल्स कमजोर, एनआईएम्स हो, प्रोविजंस हो, गोल्ड टनेज हो, एमएफआई का एयूएम हो, सब साल दर साल क्यू ऑन क्यू गिरे। नंबर्स तो इंटरनल्स के साथ वीक ही हैं। और हमने मणप्पुरम के साथ नंबर्स देख लिए कंपेयर करके मुथूट के साथ। कैसा लग रहा है मणप्पुरम इस एक्सीडेंट के बाद? मतलब वो एक्सीडेंट लायक ही लग रहा था, और अभी भी लग रहा है कि एक्सीडेंट के लिए गैराज में जाके थोड़ा समय बिताना पड़ेगा। ये आप घर पे इसकी मलम पट्टी करके इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। उसका रीजन है आशीष की, जो इंटरनल्स काफी टाइम से थोड़े से ऐसे वीकनेस की तरफ झुकाव था। उनके पास एमएफआई का जो पोर्टफोलियो वहां तो पहले ही मार पड़ रही थी, अब वो एक एक बड़ा ड्रैग हो गया। दूसरा, पेरेंट बिजनेस कोर बिजनेस है वो इम्प्रूव नहीं हुआ, जबकि गोल्ड प्राइसेस जिस हिसाब से है उसमें आपके पास बहुत जगह है इसको इम्प्रूव करने की। लेकिन ग्रोथ कहाँ आ रही है? बैंक्स के पास आ रही है, जो पहले बैंक्स नहीं करते थे, सिर्फ मुथूट, मणप्पुरम और कुछ और कंपनीज थी जो गोल्ड लेंडिंग करते थे। अब बैंकों ने ये काम शुरू कर दिया, बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। तो आप कोई भी बैंक लीजिए, छोटी साउथ इंडियन बैंक ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए, सबके गोल्ड लोन पोर्टफोलियो जितने बढ़िया हो गए। सो कंपटीशन बहुत है, आपको वो स्प्रेड्स नहीं मिल सकते। नया बिजनेस लाने के लिए भी काफी दिक्कत आएगी। तो मुझे लगता है कि ये दौर थोड़ा सा और कायम रह सकता है। एक वो फ्राइडे था प्रकाश सर, तो एक कंपैरेटिव चार्ट रख दिया स्क्रीन पे। डॉक्टर साहब दिखाइएगा यूएसएल वर्सेस यूबीएल, और प्रकाश से रिक्वेस्ट करी थी बताइएगा दोनों में से अगर कोई चुनना हो तो कौन सा। डॉक्टर साहब ग्राफिक खींच के लगा रही है स्क्रीन पे दोनों के बीच के कंपैरिजंस ड्रॉप। पहले ही उन्होंने अल्कोहल कंटेंट का डाल दिया 42.5 और 4.8। ये मेरे ख्याल से किंगफिशर और मैकडॉवेल नंबर 1 के अल्कोहल कंटेंट आ गया स्क्रीन पे। पर ये दोनों के बीच कंपैरेटिव एनालिसिस है। एक 9% पे यूबीएल के मार्जिन, यूएसएल के 18% के आसपास। पेज फ्लिप होगा। ग्रोथ रेट्स यूबीएल के बेहतर रहे हैं, लेकिन प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स जो कमांड कर रहा है यूबीएल यूएसएल से कहीं ज्यादा। प्रकाश सर, दोनों में से कोई एक विकल्प चुनना हो इस इंडस्ट्री में, आपकी पसंद क्या है? नहीं तो ये मैंने पहली बार एनालिसिस देखा है जिसमें अल्कोहल कंटेंट का भी समावेश हुआ है, तो उसके लिए बधाई इतनी डेप्थ में जाने के लिए। बट जो कंटेंट बिजनेस कंटेंट है उसके ऊपर अगर मैं फोकस करूं तो मुझे लगता है इन दोनों का एक साइकिल बहुत अलग चलता है। जो हाँ। 2 क्वार्टर बियर सेल्स के लिए अच्छे होते हैं, वहां शायद विस्की सेल्स इतनी ज्यादा समर्स में नहीं वो होती, और रिवर्स इज फॉर विंटर्स। लेकिन जो यूबीएल की कमेंट्री आ रही है वो बहुत ही एक्साइटिंग, जबकि नंबर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे। बट जो गुप्ता साहब ने अपने सिस्टर चैनल पे, अंग्रेजी चैनल पे एक बयान दिया और जो बताया कि हेनिकन का ग्रोथ कैसा हो रहा है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल हाई ही रहेगा। लेकिन मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, मुझे इस मल्टीपल में थोड़ा सा इस टाइप के मल्टीपल से परहेज है, क्योंकि हाँ। गलतियां वहां ज्यादा होती है। यूएसएल ऑन द अदर हैंड एक मैनेजमेंट चेंज की वजह से थोड़ा सा वो लग रहा है कि आगे चल के अब क्या होगा। बट आई थिंक इज फार बेटर प्लेस्ड, प्रीमियमाइजेशन वाले जोन में है, और जो सेल्स ग्रोथ आगे चल के दिख रही आ सकती है डियाजियो के आने के बाद, और जो ग्लोबलाइज हो सकता है। और अगर यूके के साथ कोई अग्रीमेंट हो गया तो यहाँ से माल आपको यूके भी बिकने लगेगा, यूके से माल यहाँ आने लगेगा। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत पॉजिटिव हो सकती है। सो आई वुड स्टिल प्रेफर यूएसएल एज कम्पेयर टू यूके।
हाँ बिल्कुल ठीक। और FTA वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो सोने पे सुहागा। प्रकाश सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मदद करने के लिए और बढ़िया तरीके से सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स माय प्लेजर। बातचीत करके समझाने के लिए करना क्या चाहिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो क्विक मार्केट